नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं 2023 में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल्स की। दोस्तों, हम आपको इस ओपिनियन पोल्स के माध्यम से बताने वाले हैं कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता किस नेता को मुख्यमंत्री के रूप में चुनना चाहती है। क्या इस बार मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिलता दिख रहा है या कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं श्योपुर जिले के 2 सीटों की। तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीट जाती दिख रही है इस बार। वही मुरैना जिले के 6 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर भी कांग्रेस के 6 सीटों पर बाजी मारती दिख रही है इस चुनाव में। वही दोस्तों, भिंड जिले के 5 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में इस बार 4 सीट जाती दिख रही है इस जिले में। वही बहुजन समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, आप बात करते हैं ग्वालियर जिले के 6 सीटों की। तो यहाँ पर कांग्रेस 4 सीट जीती दिख रही है। वही भाजपा को यहाँ पर सिर्फ 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, वही दतिया जिले के 3 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 3 की 3 सीट जाती दिख रही है। दोस्तों, वही शिवपुरी जिले के 5 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीट मिलती दिख रही है। वही भाजपा को सिर्फ 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, अभी तक की सटीक ओपिनियन पोल्स में 27 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें कांग्रेस 23 सीटों के साथ सबसे आगे चलती दिख रही है। वही भाजपा 3 सीट जीतकर बहुत ही पीछे चलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं अशोकनगर जिले के 3 सीटों की। तो यहाँ पर भी कांग्रेस 3 के 3 सीटों पर बाजी मारती दिख रही है इस जिले में। दोस्तों, वही गुना जिले के 4 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीट मिल रही है इस जिले में। वही भाजपा को भी इस जिले में 1 सीट का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं सागर जिले के 8 सीटों की। तो यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीट मिल रही है। वही भाजपा को भी इस जिले में 4 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं टीकमगढ़ जिले के 4 सीटों की। तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। वही भाजपा को इस जिले में 3 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों, वही निवार जिले की 1 सीट की बात किया जाए तो यहाँ पर भाजपा के खाते में निवार की 1 सीट जाती दिख रही है। दोस्तों, वही छतरपुर जिले के 6 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। वही भाजपा को 2 सीट मिलती दिख रही है। और दोस्तों, यहाँ पर निर्दलीय को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं दामोह जिला के 4 सीटों की। तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीट और भाजपा को 2 सीट मिलती दिख रही है। वही पन्ना जिले के 3 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर 3 की 3 सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों, वही सतना जिले के 7 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीट मिलती दिख रही है और वही भाजपा को 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, अभी तक की सटीक ओपिनियन पोल्स में कांग्रेस 44 सीट जीतकर सबसे आगे चलती दिख रही है। दोस्तों, आप बात करते हैं सिंगरौली जिले के 3 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा को सिंगरौली जिले में 2 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को भी यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों, वही सिद्धि जिले के 4 सीटों की बात की है तो यहाँ पर भाजपा को 3 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है इस जिले में। दोस्तों, वही रीवा जिले के 8 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर 8 की 8 सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं शहडोल जिले के 3 सीटों की। तो यहाँ पर 3 की 3 सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों, वही कटनी जिले के 4 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर भाजपा को 3 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, वही अनूपपुर जिले के 3 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिख रही है और भाजपा को यहाँ पर 1 भी सीट मिलती नहीं दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं जबलपुर जिले के 8 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा को 5 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिख रही है इस जिले में। दोस्तों, वही डिंडोरी जिले के 2 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर 2 की 2 सीट कांग्रेस के ही खाते में जाती दिख रही है। वही उमेरिया जिले के 2 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट और भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, इसी के साथ 104 सीटों का ओपिनियन पोल नतीजे आ चुका है, जिसमें कांग्रेस 56 सीटों के साथ सबसे आगे चल रही है। वही भाजपा 46 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं बालाघाट जिले के 6 सीटों के। तो यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीट, भाजपा को 2 सीट मिल रही है। वही निर्दलीय को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, वही मंडला जिले के 3 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीट और भाजपा को 1 सीट मिल रही है मंडला जिले में। दोस्तों, वही सिवानी जिले के 4 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीट मिल रही है। वही भाजपा को भी इस जिले में 2 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं छिंदवाड़ा जिले के 7 सीटों के। तो यहाँ पर 7 की 7 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। कांग्रेस यहाँ पर ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है इस जिले में। दोस्तों, वही बैतूल जिले के 5 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीट मिल रही है। वही भाजपा को 1 सीट मिल रही है। दोस्तों, वही नरसिम्हापुर जिले के 4 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीट मिल रही है। वही भाजपा को भी यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं होशंगाबाद जिले के 4 सीटों की। तो यहाँ पर 4 की 4 सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। यहाँ पर भाजपा ज़बरदस्त प्रदर्शन करती दिख रही है होशंगाबाद जिले में।
दोस्तों वही हरदा जिले की 2 सीट भी भाजपा के ही खाते में जाती दिख रही है इस चुनाव में। दोस्तों वही रायसेन जिले के 4 सीटों की बात किया जाए, पर कांग्रेस को 2 सीट और भाजपा को 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 143 सीटों पर ओपिनियन पोल्स के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें कांग्रेस सबसे आगे चलती दिख रही है। दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस 79 सीटों के साथ आगे चल रही है, वही भाजपा 61 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों आप बात करते हैं विदिशा जिले के 5 सीटों की, तो यहाँ पर कांग्रेस 1 सीट जीती दिख रही है, वही भाजपा को यहाँ पर 4 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों वही सीहोर जिले के 4 सीटों की बात किया तो यहाँ पर 4 की 4 सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों वही भोपाल जिले के 7 सीटों की बात किया तो यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिख रही है, वही भाजपा को भी यहाँ पर 4 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है भोपाल जिले में। दोस्तों अब बात करते हैं राजगढ़ जिले के 5 सीटों की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिख रही है, वही भाजपा को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों वही आगर जिले के 2 सीटों की बात किया तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट और वही निर्दलीय को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों वही शाहजहाँपुर जिले के 3 सीटों की बात किया तो यहाँ पर 3 की 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 169 सीटों का नतीजा आ चुका है इस ओपिनियन पोल्स में। दोस्तों बुरहानपुर जिले के 2 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है, वही यहाँ पर अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों वही देवास जिले के 5 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीट, वही भाजपा को 3 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों वही खंडवा जिले के 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 4 की 4 सीट भाजपा को मिलती दिख रही है। दोस्तों वही बड़वानी जिले के 4 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिख रही है, वही भाजपा यहाँ पर 1 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों वही खरगोन जिले के 6 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर कांग्रेस 5 सीट जीती दिख रही है, वही अन्य को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों वही झाबुआ जिले के 3 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर कांग्रेस 2 सीट जीती दिख रही है, वही भाजपा को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों वही अब बात करते हैं इंदौर जिले के 9 सीटों की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है, वही भाजपा यहाँ पर 5 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों वही धार जिले के 7 सीटों की बात किया तो यहाँ पर कांग्रेस 7 की 7 सीट जीतकर ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है धार जिले में। दोस्तों वही उज्जैन जिले के 7 सीटों की बात कहते हैं पर कांग्रेस 3 सीट, भाजपा 4 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं रतलाम जिले के 5 सीटों की, तो यहाँ पर कांग्रेस 4 सीट और भाजपा 1 सीट जीती दिख रही है, वही नीमच जिले की 3 सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों वही मंदसौर जिले के 4 सीटों की बात करते हैं पर भाजपा 4 की 4 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों आखिर में अलीराजपुर जिले के 2 सीटों की बात करते हैं पर कांग्रेस 2 की 2 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे सटीक ओपिनियन पोल्स में कांग्रेस 122 सीट जीतकर सरकार बनाती दिख रही है, वही भाजपा सिर्फ 102 सीटों पर सिमटती दिख रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस ओपिनियन पोल्स में ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।